हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। अब तक मैंने आपको 2018 का यूजीसी नेट का सॉल्व पेपर दिखाया, उसमें 2 पार्ट दिखाया। अब तीसरा पार्ट में जो बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति निरूपित की गई थी 2003 में। अब कथन कारक क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान का निजीकरण तथा उच्चतर शिक्षा की लोक प्रणाली की उपेक्षा से केवल पश्चिमी प्रभुत्व बढ़ा है। और कारण है कम योग्यता वाले छात्रों का नामांकन तथा कम वेतन वाले अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति भारत में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है ए आर, दोनों सही है। ग्रामीण शहरी सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में दिए हैं। अब इसमें एक तरफ राइटर हैं, एक तरफ उनके अध्ययन किए गए गांव हैं। जैसे एम.एन. श्रीनिवास हैं, इन्होंने रामपुरा में किया था, आंध्र वेतई श्रीपुरम, एस.सी. दुबे समीरपेट और मैकिम मेरठ किशनगढ़ी का किए थे। अब कथन कार्य क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से निचली कमीन जातियां जजमानी को कुछ व्यावसायिक, आर्थिक और सामाजिक सेवाएं देते थे। जजमान उन्हें नियत समय पर अंतराल पर भुगतान करते थे। ए आर, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत में ग्रामीण सामाजिक स्तर विन्यास के बारे में कथन सही है। ग्रामीण समाज में वर्ग किसी व्यक्ति का मुख्य पहचान चिन्ह है। सोरोकिन द्वारा दिया गया वक्तव्य सही है। गांव और शहर समानांतर व्यवस्थाएं, इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। श्रमिकों का बचाव करने में राज्यों की दीर्घकालिक अभिरुचि वस्तुतः श्रम संघ, ट्रेड यूनियन आंदोलन के हानिकारक थी। यह कथन है ई ए रामास्वामी की। युक्तिमूलकता, जिससे उद्योगों की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन को बढ़ावा मिला, का विचार दिया गया था मैक्स वेबर द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से 2030 विकास एजेंडा को अंगीकार किया गया 25 सितंबर 2015 को। तो वालस्टाइन के वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में 3 संकेंद्रित वृत्तों का उल्लेख है, मुख्य, कोर, अर्धपरिधि, सेमी पेरिफेरल और परिधि। मतलब मुख्य, अर्धपरिधि और परिधि। मानव विकास की सीमा को समझने के लिए भी क्षमताएं उपागम का प्रयोग करते हैं अमर्त्य सेन। और अब कथन कार्य क्वेश्चन है कि विकास का गांधीवादी मॉडल हमारे देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में उपयुक्त नहीं है। इसमें कुटीर और ग्राम उद्योगों के माध्यम से विकास की बात की गई है। ए आर, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती है, इसे संज्ञा दी है जनसंख्या प्रौढ़ता, पॉपुलेशन एजिंग। द फर्स्ट ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के लेखक थे टी माल्थस। सोपानिक प्रवास की संकल्पना दी गई थी रेवेंस्टीन द्वारा। अब इसमें एक तरफ बुक है, एक तरफ राइटर का नाम है द फेमिनिन मिस्टिक वेटी फ्रीडन। द सेकेंड सेक्स सिमोन डी बुबुआर, सेक्स जेंडर सोसाइटी एम ओ कले। द फीमेल यूनिक जर्मन ग्रीयर। भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित अधिनियमों का सही कालक्रम है। दहेज निरोधक अधिनियम जो 1961 में बना था। प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण, ये 1994 अधिनियम और नियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा। एम्बुलेंस सिस्टम भी चल गया है इसके लिए। एक प्रसिद्ध पुस्तक द लेस मेकर्स ऑफ नरसापुर, जिसमें भारत के आंध्र प्रदेश में महिला कर्मियों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया गया था, के लेखक हैं मारिया मीज। तो आज का 2018 का आज का आपका इतना ही कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।